हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो ये वीडियो मैंने बनाया है उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि क्या हमें एमएससी नर्सिंग करनी चाहिए, यानी कि एमएससी नर्सिंग के फायदे हैं भी कि नहीं है। करने का कोई फायदा है तब तो करे भी, अगर कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों करे। तो हम प्रोज और कॉन्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके, और अगर नहीं करते हैं तो क्या है। दोनों ही टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपको ये तो पता लग जाएगा कि आपको एमएससी की नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले तो एमएससी नर्सिंग है क्या भैया। एमएससी नर्सिंग एक 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है जो कि आफ्टर बीएससी नर्सिंग की जाती है। हम 4 साल की बीएससी नर्सिंग करते हैं, उसके बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है। वो चाहे आप टीचिंग में ले लो, चाहे आप क्लिनिकल में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है अकॉर्डिंग टू आईएनसी का जो क्राइटेरिया है, और उसके बाद में हम एमएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद में हम एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई बीएससी वाली बात। अब जिन बच्चों ने जीएनएम कर रखी है उनका क्या होता है कि पहले वो 3 साल का डिप्लोमा करते हैं जीएनएम में, उसके बाद में उनको 2 साल की पोस्ट बीएससी करनी होती है। जब पोस्ट बीएससी हो जाएगी उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस करके वो एमएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो जीएनएम वाले बच्चे हैं वो पोस्ट बीएससी करने के बाद ही एमएससी कर सकते हैं, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो 1 साल एक्सपीरियंस लेके एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी नर्सिंग करने का, कि अगर कोई भी एमएससी नर्सिंग करना चाहता है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। अगर मैं बात करूं कैरियर ऑप्शंस की, कि अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपके सामने कौन कौन से करियर्स खुल जाएंगे। सबसे पहली बात तो अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि एक तो आप बीएससी करके टीचिंग में जाओगे, एक आप एमएससी करके टीचिंग में जाओगे, आपको सैलरी में बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। बीएससी करके जो आपको सैलरी मिलती है, एमएससी करके आपको उससे ज्यादा सैलरी मिलती है। तो नर्सिंग लेक्चरर आप लग सकते हो एमएससी करने के बाद, जिसमें आपको नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है। आप नर्स स्पेशलिस्ट बन जाते हो, यानी कि आप जब एमएससी करते हो तो आप किसी स्पेसिफिक स्पेशलिटी में करते हो। आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में करते हो, आप ओबीजी में कर सकते हो, आप साइकेट्रिक में कर सकते हो, आप कम्युनिटी में कर सकते हो। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसमें भी आप करोगे उस एरिया के आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, इसके अंदर प्रमोशन जल्दी हो जाता है। नर्स मैनेजर आप बन सकते हो, नर्स रिसर्चर बन सकते हो, क्योंकि एमएससी के अंदर हमें रिसर्च करनी होती है। पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए आप एलिजिबल तो खैर आप बीएससी वाले भी होते ही हो। नर्सिंग कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये सारे करियर ऑप्शंस है जो कि एमएससी के बाद में हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं मोस्ट स्पेसिफिकली बात करूं तो वो है नर्सिंग लेक्चरर, क्योंकि एमएससी नर्सिंग सबसे बेहतर टीचिंग प्रोफेशन के लिए है। क्लिनिकल प्रोफेशन में एमएससी का इतना फायदा नहीं है जितना फायदा टीचिंग में है, क्योंकि क्लिनिकल के अंदर जो बच्चा जिस पोस्ट के लिए बीएससी मतलब एमएससी के लिए एलिजिबल है वो बीएससी के लिए भी एलिजिबल रहेगा। आप जितने भी वैकेंसीज देखते हो किसी में भी ये नहीं लिखा होता कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एमएससी नर्सिंग है, यानी कि बीएससी नर्सिंग करो या एमएससी नर्सिंग करो। क्लिनिकल फील्ड में इसके इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन टीचिंग फील्ड में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। क्लिनिकल में ज्यादा से ज्यादा ये होता है अगर आपने एमएससी कर रखी है तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में डाल देते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ इनिशियल्स की। तो इनिशियली इसका कोई बेनिफिट क्लिनिकल फील्ड में नहीं है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि जिन लोग जो क्लिनिकल फील्ड में है, आजकल जो नर्सेज है वो स्टडी लीव लेकर एमएससी कर रही है। वो इसीलिए कर रही है क्योंकि प्रमोशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में आपको डाल दिया जाता है अगर आपने एमएससी कर रखी होती है। अगर उस कॉलेज के अंडर में, अगर उस हॉस्पिटल के अंदर कोई नर्सिंग कॉलेज है तो इसके भी चांसेस होते हैं कि आपको नर्सिंग कॉलेज में ट्रांसफर दे दिया जाए। अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी होती है तो इसके भी चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ज्यादा एडवांटेज जो है वो इसका लेक्चरर के फील्ड में है। टीचिंग के फील्ड में इसका ज्यादा बेनिफिट होता है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है और सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, बीएससी या पोस्ट बीएससी नर्सिंग करी हुई होनी चाहिए, आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस जो भी बीएससी या पोस्ट बीएससी आपने करी है मिनिमम 55% आपके उसमें मार्क्स होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप एमएससी करने के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन कौन से एंट्रेंस है जो आप दे सकते हो, तो एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस आप दे सकते हो एमएससी में एडमिशन लेने के लिए। जिपमर का नर्सिंग एंट्रेंस दे सकते हो, स्टेट के एग्जाम्स निकलते हैं, आप वो भी दे सकते हो इफ यू वांट टू डू एमएससी नर्सिंग। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारे फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसके अंदर हम एमएससी करते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैंने कर रखी है,
उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में कर सकते हैं, साइकेट्रिक में कर सकते हैं, गाइनी में कर सकते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं। ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप कर सकते हो। मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में कर रखी है, इसमें भी मेरी जो सब स्पेशलिटी है वो क्रिटिकल केयर नर्सिंग है। तो इस तरीके से आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्ट है उसमें कर सकते हो। जॉब रोल्स मैंने आपको बताई दी, नर्सिंग ट्यूटर। अब यहाँ पर मैं आपको एवरेज सैलरी बता रही हूँ, ये जितनी भी है ये बेसिक पे है, ठीक है। बेनिफिट्स अलग हैं जब आप बेसिक पे पढ़ते हो, जैसे पे 7 आपका नर्सिंग ऑफिसर में जो आपका बेसिक पे लगता है, लेकिन जब बाकी चीजें ऐड होना स्टार्ट होती है तो वो सैलरी 90,000 1 लाख चली जाती है। मैं बेसिक पे की बात कर रही हूँ। तो नर्सिंग ट्यूटर एंड लेक्चरर की 30 to 60,000 बेसिक पे होती है। क्लिनिकल स्पेशलिस्ट की 40 to 80,000 होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप लग जाते हो बेसिक पे ही आपकी 50,000 होती है नर्सिंग ट्यूटर में अगर आप लग रहे हो, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो तब तो आपकी और भी ज्यादा सैलरी होती है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 70,000 प्लस सैलरी होती है। और अब्रॉड में भी आपके पास में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको देखने को मिलती है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। सैलरी हमारे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, हॉस्पिटल कॉलेज पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट में कर रहे हो या प्राइवेट में कर रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है, सिटीज में भी डिपेंड करता है। कई सिटी में सैलरी प्राइवेट की ज्यादा होती है, कई सिटी में सैलरी प्राइवेट की कम होती है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट का सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही होता है। गवर्नमेंट के अंदर आप इन सभी हॉस्पिटल्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। एम्स है, ईएसआई है, रेलवे हॉस्पिटल्स है, आर्मी की जो नर्सिंग सर्विसेज होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, इन सब के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेबल सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, रिटायरमेंट मिलता है, जॉब सिक्योरिटी होती है, प्रमोशन, एमएससी के प्रमोशन भी जल्दी हो जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपने एमएससी नर्सिंग अगर कर रखी है तो आप लेक्चरर बन सकते हो, आईसीयू स्पेशलिस्ट बन सकते हो अगर आपने एमएससी में कर रखी है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, क्वालिटी मैनेजर बन सकते हो, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी लिखे हैं इनके अंदर बन सकते हो, जैसे ऑडिट वगैरह करते हैं, मैनेजर वगैरह बन सकते हो अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी होती है। और इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर से अच्छी सैलरी होती है प्राइवेट सेक्टर में एमएससी की। अगर इन पोस्ट पर आप काम करते हो तो आपकी सैलरी बीएससी नर्सिंग से अच्छी होती है। अब्रॉड के अंदर भी इन सब स्टेट्स, इन सब कंट्रीज में जाने के आपके पास में स्कोप्स होते हैं, जो मैं भी अभी आगे डिस्कस करूंगी। तो क्या एमएससी नर्सिंग वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है। बेटर पोजीशन है, टीचिंग का प्रोफेशन आपके सामने ओपन होता है विद बेटर पे स्केल, क्योंकि अगर आप बीएससी करके टीचिंग में जाओगे तो आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप एमएससी करके जाओगे तो आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर रहता है वो अच्छा रहेगा, पोजीशन भी आपको ज्यादा हाई मिलेगी, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी रहती है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होती है, और लॉन्ग टर्म तक करियर ग्रोथ के चांसेस रहते हैं इसके अंदर। तो प्रोज और कॉन्स की अगर मैं बात करूं तो करियर ग्रोथ अच्छी है, क्वालिफिकेशन हाई है, लेक्चर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, मैनेजर की पोस्ट आपको मिलती है, स्पेशल नॉलेज है, लॉन्ग टर्म तक प्रमोशन रहते हैं। बट कॉन्स का सिर्फ इतना ही है, देखो 2 साल एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे पढ़ाई के लिए। तो इसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मैं जहां 2 साल एमएससी करूंगी वहां मैं 2 साल तैयारी करके गवर्नमेंट लग जाऊंगी, तो आप इस तरीके से सोच सकते हो इसके अंदर। लेकिन मैं बात कर रही हूँ एमएससी की टीचिंग फील्ड में। अगर आप टीचिंग फील्ड की तरफ सोच रहे हो ना तो एमएससी सबसे बेस्ट है आपकी टीचिंग के लिए। क्लिनिकल में एमएससी का इतना ज्यादा बेनिफिट अभी तक नहीं है, आप चाहे बीएससी करो या एमएससी करो, क्लिनिकल में जब आप लगोगे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे तो आपको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा और आपकी सेम सैलरी रहती है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हायर एजुकेशन कॉस्ट, एमएससी करोगे तो पैसा तो लगेगा, रिसर्च करनी पड़ती है, थीसिस बनानी पड़ती है, उसका वर्कलोड रहता है, कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम। अब देखो इसका ये है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए कंपीट कर रहे हो और एक आप नर्सिंग लेक्चरर, गवर्नमेंट नर्सिंग लेक्चरर के लिए कंपीट कर रहे हो, तो कंपटीशन आपको देखने को ज्यादा मिलेगा और एग्जाम भी काफी ज्यादा टफ होता है एज कंपैरिजन टू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं वो काफी ज्यादा टफ होते हैं। उसके अलावा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, स्ट्रेस रहता है, बट सैलरी जो है वो इंक्रीज होती है। इट डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। कंट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके अब्रॉड के भी चांसेस होते हैं, वो तो बीएससी नर्सिंग के बाद भी है, लेकिन एमएससी नर्सिंग के बाद आपको और अच्छी सैलरी मिलती है अब्रॉड के अंदर। तो जैसे यूके है, यूके के अंदर आप लग सकते हो, इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपने आईएलटीएस वगैरह कर रखी होनी चाहिए, ओईटी का एग्जाम दे रखा हो, लाइसेंस रिक्वायरमेंट, रजिस्टर्ड नर्स, स्पेशलिस्ट नर्स आप लग सकते हैं, सैलरी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड भी है। और ऐसे ही आप कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इन सब कंट्रीज के अंदर आप ट्राई कर सकते हो, यूनाइटेड स्टेट, आयरलैंड, जर्मनी, ठीक है, इन सब कंट्रीज के अंदर आपके स्कोप्स होते हैं जाने के। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अगर आप टीचिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर हमने सिर्फ बीएससी कर रखी है, आप सिर्फ उसके लिए क्लिनिकल के लिए एलिजिबल हो। क्लिनिकल में आ जाता है हमारे पास में प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में ठीक है बहुत अच्छा पे स्केल है, प्राइवेट में अच्छा पे स्केल नहीं है,
बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए जो कि नर्सिंग ऑफिसर है प्राइवेट में, अच्छा पे स्केल नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं टीचिंग की, ठीक है, अब इसमें मैं एमएससी नर्सिंग की बात कर रही हूं। अगर बीएससी नर्सिंग की बात करूं तो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने बता दिया कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो, एक ही सैलरी होती है, एक ही पोजीशन होती है, नर्सिंग ऑफिसर की पोजीशन होती है। बस हाँ चांसेस है कि आपको अकेडमिक्स में डाल दिया जाए, ठीक है। एमएससी नर्सिंग के अंदर टीचिंग की सैलरी जो है वो अच्छी होती है। और अगर गवर्नमेंट टीचिंग में लग गए ना आप, गवर्नमेंट लेक्चरर लग गए आप, तो आपकी सैलरी नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा होती है। अगर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है और आप गवर्नमेंट टीचिंग में लग गए, गवर्नमेंट में लेक्चरर लग गए, तो आपकी सैलरी नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा होती है। ये फायदा है टीचिंग का, अगर आप एमएससी करके टीचिंग फील्ड में जाते हो। बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट के लिए हम एलिजिबल नहीं होते। गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स निकलते हैं सब में एमएससी मानी जाती है टीचिंग के लिए। गवर्नमेंट के जितने भी टीचिंग के एग्जाम निकलते हैं उनमें सब में एमएससी मैंडेटरी मानी ही जाती है, तो बीएससी वाले नहीं भर सकते, ठीक है। और अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो अगर हम इसमें क्लिनिकल से कंपेयर करें तो एमएससी की प्राइवेट में सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। एमएससी की प्राइवेट में अच्छी सैलरी है, लेकिन क्लिनिकल के अंदर एमएससी का कोई लेना देना नहीं है। बट टीचिंग की सैलरी एमएससी की काफी अच्छी होती है प्राइवेट में भी, और गवर्नमेंट में तो नर्सिंग ऑफिसर से ज्यादा ही होती है। तो बेनिफिट जो है आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका फिक्स है कि भाई मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, भाई मुझे तो नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, तो आप जहां हो आप वहीं ठीक हो, आप बीएससी नर्सिंग करो और अपने साथ में तैयारी कर लो। लेकिन अगर आपको यह है कि नहीं यार मुझे बेटर पोजीशन चाहिए, मुझे चाहिए बेटर पोजीशन प्लस बेटर सैलरी, तो आप कर सकते हो एमएससी नर्सिंग। और एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट टीचिंग में अप्लाई कर सकते हो इस चीज के लिए। तो बस ये दो चीजें हैं, इस पूरे वीडियो का जो समरी है वो यही है कि अगर आपको सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आप बीएससी नर्सिंग करो, नर्सिंग ऑफिसर बनो, रिटायरमेंट तक अपना नर्सिंग ऑफिसर का काम करो। आपके प्रमोशंस बहुत धीरे होते हैं जो कि होते रहेंगे। लेकिन अगर ये है कि नहीं यार नर्सिंग ऑफिसर नहीं, एक बेटर पोजीशन चाहिए, लेक्चरर की पोजीशन चाहिए, प्लस सैलरी हमें और अच्छी चाहिए, नर्सिंग ऑफिसर से भी अच्छी सैलरी चाहिए, तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो। गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रही। गवर्नमेंट के अंदर लेक्चरर की सैलरी भी ज्यादा अच्छी होती है और पोजीशन भी बेटर होती है। जहां तक प्राइवेट की बात है, प्राइवेट को अगर मैं बीएससी और एमएससी को कंपेयर करूं तो प्राइवेट में बीएससी की सैलरी कम होती है, एमएससी में बीएससी की सैलरी ज्यादा होती है। अगर आप प्राइवेट टीचिंग करते हैं, प्राइवेट टीचिंग करने के लिए बीएससी और एमएससी दोनों ही एलिजिबल है, दोनों कर सकते हैं प्राइवेट टीचिंग। बस फर्क इतना है कि बीएससी की सैलरी कम होती है, एमएससी की सैलरी ज्यादा होती है, एमएससी की पोजीशन बेटर होती है एज कंपैरिजन टू बीएससी। ये प्राइवेट में बेनिफिट है। क्लिनिकल में एमएससी का कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, क्योंकि क्लिनिकल के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा बीएससी नर्सिंग ही माना जाता है। आपने एमएससी कर भी रखी होगी तभी भी सैलरी सेम रहती है, पोजीशन सेम रहती है। टीचिंग के अंदर इसका बहुत 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 फायदा है। टीचिंग के अंदर बीएससी से ज्यादा फायदे एमएससी के हैं। तो अगर आपको अपनी फील्ड ओपन करना है कि नहीं यार मुझे फील्ड ओपन करना है, मुझे थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो आप एमएससी कर सकते हो, क्योंकि आपको बेटर पोजीशन मिलेगी, बेटर सैलरी मिलेगी अगर आप गवर्नमेंट टीचिंग की तरफ जाते हो। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी लगती तो आपको प्राइवेट में भी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है वैसे वैसे आपको बहुत बढ़िया सैलरी प्राइवेट में भी मिल जाती है। तो इसका एक ये भी फायदा होता है कि हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर गवर्नमेंट नहीं लगी ना तो फ्यूचर कुछ है ही नहीं। इसका एक फायदा ये भी होता है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक चीज पे निर्भर नहीं हो सकते। बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमें यह पता है कि प्राइवेट में तो सैलरी बहुत ही कम है, इसलिए गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। लेकिन टीचिंग का ऐसा है कि अगर आपने एमएससी कर रखी है और अगर गवर्नमेंट नहीं भी लगती तो प्राइवेट में भी अच्छी सैलरी होती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाती है, तो अच्छी सैलरी आपको एमएससी की मिल जाती है अगर आपने प्राइवेट टीचिंग की तरफ जाते हैं। और गवर्नमेंट में तो मजे ही मजे हैं अगर टीचिंग में जॉब लग जाए तो, क्योंकि मतलब बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको क्या करना है। अगर आपका फिक्स है कि हमें क्लिनिकल में ही जाना है तो जो कर रहे हो वो करते रहो। लेकिन अगर आपको बेटर पोजीशन चाहिए, बेटर सैलरी चाहिए और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं रहना है कि अगर गवर्नमेंट नहीं लगी तो क्या मैं जिंदगी भर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही करती रहूंगी? आगे जिंदगी है अभी, और भाई शादी भी करनी है, बच्चे भी होने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दाव पे लगी है। हम एक चीज पे निर्भर नहीं रह सकते।
उस केस में आप एमएससी भी कर सकते हो, क्योंकि प्राइवेट में भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बस ये है भाई, अब आप देख लो आपको क्या करना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो, और अगर एमएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे से गाइडलाइन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।